किसान आंदोलन को लेकर गुजरात के कच्छ से पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है विपक्ष। जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। कच्छ से पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को दिलाया भरोसा, बोले हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार है सरकार। गुजरात के कच्छ में सिख किसानों से मिले पीएम मोदी, करीब 5000 सिख परिवारों का आशियाना है पूरा इलाका। आंदोलनकारी किसानों से प्रधानमंत्री की अपील, कहा चर्चा से ही निकलेगा समाधान। गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट की पीएम ने रखी आधारशिला, कहा 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कच्छ में पीएम ने ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की भी रखी आधारशिला, कई दूसरी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कच्छ के सफेद रण में उठाया सनसेट का लुत्फ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। लगातार दूसरे दिन किसान नेताओं से मिले कृषि मंत्री, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा। कागज कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं। मोदी सरकार ने किसानों को दी कानूनों को समझने की नसीहत, कहा जहां दिक्कत है वहां संशोधन होगा। बिलों के साथ हैं। गांव गरीब मजदूर किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। किसानों के आंदोलन को लेकर जोरों पर है सियासी दांवपेच, अकाली दल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग। आंदोलन के 20वें दिन अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान, बोले कानून वापसी से कम पर समझौता नहीं होगा। एमएसपी पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा, ये उनको कानून बनाना पड़ेगा। इस पे पुराली पे इन पे बहुत सवाल है, बहुत उलझे हुए मामले हैं ना, ये सारे सुलझाने पड़ेंगे। किसान आंदोलन के 20 दिन पूरे, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हैं आंदोलनकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन, प्रदर्शन स्थल पर एक किसान ने लगाया सब्जी का स्टॉल। आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था, 50 साल पुराने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचा किसान। सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, फ्रंटलाइन ड्यूटी पर है आरएएफ, उसके बाद आईटीबीपी और साथ में सीआरपीएफ की टुकड़ी। हरियाणा के सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर सांसद को दिखाए काले झंडे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि कानूनों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हंगामा। नागपुर में नितिन गडकरी के घर के आगे जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को हर रोज हो रहा है 3500 करोड़ का नुकसान, एसोचैम ने दावा किया। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के कुंडली इलाके में ठप हुआ 1800 फैक्ट्रियों में कामकाज, नहीं पहुंच पा रहे मजदूर। रोहतक के गांव में किसानों ने लंगर के लिए इकट्ठा किया चंदा, 24 घंटे भोजन का इंतजाम। इस बार कोरोना की वजह से नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी में शुरू होगा बजट सत्र। योगी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल, 2022 में यूपी का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार, केशव प्रसाद मौर्य बोले पहले 2 करोड़ जनता को संभाल लें आम आदमी पार्टी। दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं।
केजरीवाल ने यूपी के विकास पर सवाल उठाए, कहा राज्य ने अब तक देखी सिर्फ गंदी राजनीति। अरविंद केजरीवाल के हमले पर बीजेपी का पलटवार, सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी में मोहल्ला क्लिनिक से अच्छे अस्पताल। बंगाल में तेज हुई सियासी जंग, चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता, राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। उसका तो यही प्लानिंग है, जो इतना डर का परिस्थिति तैयार करो तो वोटर्स बाहर नहीं आएगा, वोट नहीं देगा, तो इसलिए तो हम लोग को तो कुछ करना भी चाहिए। गुरुवार से 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम, अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। एनआरसी को लेकर ममता का फिर केंद्र पर वार, जलपाईगुड़ी में लोगों से कहा डरने की जरूरत नहीं। ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी ने की रैली, कहा हाल के दिनों में मुझ पर 11 बार हमले हुए। पश्चिम बंगाल में विजिटिंग वीआईपी की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी, सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां विचार कर रही हैं। कि ममता जी भी उसकी चिंता करेगी, अगर देश के गृह मंत्री अगर सुरक्षित भी रहे उनके प्रदेश में तो दुखद ही होगा। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर मिदनापुर जाएंगे अमित शाह, 20 दिसंबर को बोलपुर जाने का प्लान। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कबूल किया पीएम मोदी का न्योता। कोरोना टीकाकरण के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, 23 मंत्रियों को दी जाएगी देखरेख की जिम्मेदारी। देश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 99,06,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 लोगों की रिकवरी, अब तक 94,22,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की मौत, अब तक 1,43,000 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 41 लोगों की गई जान, 14,480 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,900 से ज्यादा नए मामले, 18,83,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर लगाई रोक, फौरन काम पर लौटने का आदेश जारी किया। कर्नाटक विधान परिषद में जोरदार हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। अलीगढ़ में बीजेपी के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च, पिछले साल आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ लिए गए एक्शन का विरोध। अतीक अहमद के साले के गेस्ट हाउस पर चला पीडीए का बुलडोजर, माफिया के खिलाफ प्रयागराज प्रशासन का एक्शन। बिहार के सासाराम में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद हड़कंप, नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पंजाब के अमृतसर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़, 46,000 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, बस और मारुति इको में आमने सामने की टक्कर, 2 की मौत। गुरुग्राम में डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, 2017 से चल रहा था लिंग परीक्षण का गोरख धंधा। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने की अपने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या, बाद में फांसी लगाकर जान दी। पंजाब के बठिंडा में कोर्ट के बाहर लड़का और लड़की के परिवारों में भिड़ंत, सीसीटीवी में तस्वीरें। अलीगढ़ में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, शादी की पार्टी नहीं दी तो दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस नेता की फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी समारोह में दनादन चलाई गोलियां। जमशेदपुर के रिहायशी इलाके के 2 मंजिला मकान में भीषण आग, गैस सिलेंडर से हादसे का अनुमान। पश्चिम बंगाल के नादिया में सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 1 की मौत। औरंगाबाद में अस्पताल के कैदी वार्ड पर नशे में धुत युवकों का हमला, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। पटियाला में सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत, दिल्ली धरने से वापस लौटते समय ट्रक से टकराई ट्रॉली।
गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या, पत्थर से कुचल कर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के कटिहार में किराना कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में 2 कार लुटेरे गिरफ्तार, लूट की दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में पांडव नृत्य की धूम, सदियों से होती आ रही है पांडवों के अस्त्र शस्त्र की पूजा। निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे आमिर खान, गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ मस्ती की। पश्चिम बंगाल में 18 दिसंबर से होगा ठंड का अटैक, कोलकाता में 12 डिग्री तक जाएगा न्यूनतम तापमान। लगातार गोते लगा रहा है दिल्ली का तापमान, 4 डिग्री तक पहुंचा राजधानी का न्यूनतम तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम, सड़कों पर मुसाफिरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में और गिरेगा पारा। घने कोहरे ने हाईवे पर भी रोकी गाड़ियों की रफ्तार, सुबह के समय 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। कश्मीर घाटी में लगातार गिर रहा है तापमान, गुलबर्ग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। शिरडी में पहली बार कोहरा, धुंध में ढका गया साईं बाबा का मंदिर। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार गिर रहा है तापमान, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। 9 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ 46,263 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी करीब 9 अंकों की बढ़त। वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में उद्योगपतियों ने की इनकम टैक्स में कटौती की मांग, कहा कॉर्पोरेट को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएं। क्राइसिल ने 2020-21 के लिए जीडीपी अनुमान में किया सुधार, कहा विकास दर में 7.7% की हो सकती है गिरावट। हाई पावर्ड कमेटी ने किया बीपीसीएल की बोलियों का मूल्यांकन, खरीदारी की होड़ में है वेदांता समेत 3 कंपनियां। किसान आंदोलन की आड़ में ग्राहकों को भड़काने का जियो ने लगाया आरोप, कहा नेगेटिव कैंपेन चला रही है वोडा, आइडिया और एयरटेल। आईफोन 13 सीरीज की लॉन्च में नहीं होगी देरी, सितंबर 2021 में होगी कंपनी के नए जनरेशन फोन की लॉन्चिंग। 18 से 22 दिसंबर तक फ्लिपकार्ट पर होगी बिग सेविंग डेज सेल, 80% तक मिलेगा डिस्काउंट। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री पर 2,400 करोड़ खर्च करेगी ओला, 10,000 लोगों को नौकरी देगी। गूगल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा सितंबर 2021 तक बढ़ाई, उसके बाद कर्मचारी 3 दिन ऑफिस, बाकी दिन घर से काम करेंगे। सात करोड़ 32 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 16,27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 लाख के पार पहुंची अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 1 करोड़ 70 लाख के करीब है संक्रमितों की तादाद। अमेरिका में शुरू हुआ कोरोना का इमरजेंसी टीकाकरण, न्यूयॉर्क में नर्स को दिया गया पहला डोज। 91% कारगर पाया गया रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, 21 दिनों बाद किया गया आंकड़ों का विश्लेषण। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया टाइप, लंदन और आसपास के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान।